जय हिंद। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 देखें। तो आइए पहले सीखते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है क्या। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज ध्यान सुनिएगा किसे कहते हैं। कहता मूलधन पर, केवल मूलधन पर ही ब्याज उपार्जित होता हो, मतलब लगता हो, या तो फिर देना है या लेना है। मीन्स मूलधन जितना है केवल उसी पर ब्याज हो, तो उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए हम लोग इसका साधारण सा फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला यहाँ लिख दिए हैं हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में। ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। और एक और फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। मीन्स ए फॉर अमाउंट, अमाउंट मीन्स होता है मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ साधारण ब्याज। अब सबसे पहले बात, ये तो सिंपल सा बात है जो आप लोग जानते होंगे। ऐसे मूलधन उसे कहते हैं जो ब्याज पे लगाया गया राशि हो। समय कितने साल के लिए लगाया गया है, रेट 100 रुपये में के रुपया में ब्याज मिलेगा, ये बात। ए फॉर अमाउंट मीन्स मिश्रधन, मिश्रधन होता है आपका मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड करने से। तो ये हो गया जनरली फार्मूला का बात। तो हम लोग इसे बनाएंगे कैसे, ये फार्मूला का यूज कम से कम करना है, थोड़ा सा स्पीड करना है। उसे समझने के लिए यहाँ कुछ ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा मानना है 100%। क्लियर। यहाँ पर रेट रहेगा और टाइम। ध्यान दीजिएगा, रेट और टाइम एक मान लेते हैं कि रेट है 10% और टाइम है 2 साल। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20%। ध्यान दीजिए, 1 साल में 10% लगता है तो 2 साल में 20%। और अमाउंट मतलब मिश्रधन, तो हम कह सकते हैं 100 रुपया तो मूलधन मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में इंटरेस्ट 20 मिलेगा। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट क्या होगा 120। तो इस पे आधारित इसका यूज करके हम लोग, चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल कहता है 600 रुपया का 2.1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालें। और ऑप्शन है 50 रुपया, 30 रुपया, 60 रुपया, 75 रुपया। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। 600 रुपया प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है 600 रुपया। टाइम भी दे रखा है, कितना 2.1/2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कितना 4%। हमसे पूछा है एस आई बताइए। क्या पूछा, सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा कैसे, एक तो फार्मूला बेस बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और जिनको आता है वो स्किप करके आगे देख सकते हैं। ध्यान, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। प्रिंसिपल है 600, टाइम है 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटा में 2 लिखेंगे, इंटू रेट, रेट कितना है 4, और फार्मूला वाला 100 है इंटू 100। इसको हल कर देना है, इससे ये 2 0 2, 2 से 3 बार में, तो 5 तिया 15, 15 चौक 60। तो कितना हो गया आंसर 60 रुपये। ये तो हो गया बेसिक फार्मूला। अब हम लोग थोड़ा 100 इस सब करके जो सीखे थे उसका ध्यान दीजिएगा। तो जो इंटरेस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, जो इंटरेस्ट होगा वह हमेशा प्रिंसिपल का, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल का RT% होगा। क्या होगा RT%, मतलब R और T मिला करके, ध्यान दिए, R और T को गुना करके, R और T को गुना करके उसका डायरेक्ट हम लोग प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट निकाल देंगे। मतलब ये दोनों को गुना कर ले, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 इंटू 4, इसका गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और 5 में 10%, कितना हो गया 5। मतलब ब्याज कितना लगेगा 10, तो इसका 10% निकाल दीजिए। ध्यान दीजिए, कितना था 600, 600 का 10% निकालेंगे, कितना होगा 60 रुपये। तो यही मेरा क्या रहा ब्याज। मतलब R और T का हमेशा गुना करके जितना भी आएगा उतना परसेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल का निकाल देंगे, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपया हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका हल देखते हैं। कहता है 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 8%, और टाइम क्या दिया है
4 वर्ष 4 ईयर्स, और कहता है कि 6600 रुपया हो जाना है। 66 मतलब ए दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें निकालना है क्या, प्रिंसिपल, मतलब पी पूछा है सवाल कि कौन सी धनराशि, कौन सा मूलधन 8% के दर से 4 वर्ष में 66 रुपये। तो जैसा कि हम लोग जाने थे, इसे हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, 100%। क्या मानेंगे, 100। अब यहाँ आर और टी का जो गुना करते हैं, आर टी, वही तो डायरेक्ट प्रिंसिपल का निकालते हैं। 8 चौक 32%, तो प्रिंसिपल का 32% ही इंटरेस्ट होगा। मतलब यदि ए का बात करें, मीन्स अमाउंट का बात करें, तो कहेंगे कि 100% प्रिंसिपल, अब 32% जो इंटरेस्ट है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 132, और यही मेरा क्या होगा, अमाउंट। और ये किसके बराबर है, 6600। तो 1% के बराबर बटा 132। हमें प्रिंसिपल पता करना है तो 100% निकालना है, इंटू 100। 11 से 6 बार में, 11 से 12 बार में, 6 से 2 से 50, तो क्या हो गया 5000। तो आंसर रहा 5000। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर मूलधन भी दे रखा है, मिश्रधन भी दिया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो एक साधारण फार्मूला से निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका शॉर्ट भी बना सकते हैं। तो आइए हम लोग शॉर्ट ही इसका हल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूलधन दिया हुआ है 800 रुपया। कितना दिया है, 800 रुपया, और कहता है कि यह बाद में हो जाता है 920 रुपया। कितना हो जाता है, 900। बट टाइम दिया है कितना वर्ष में, कितना वर्ष में, तो 3 वर्ष में। कितना वर्ष में, 3 वर्ष में। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, बाद में दे दिया है कि 3% बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 3% प्रति वर्ष बढ़ता है, तो 3% बढ़ता है, तो 3 साल में 3 या 9% बढ़ता होगा। तो बढ़ कितना गया, 3 का 3% 9%, कितना हो गया, 3 या 9%। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 9% बढ़ गया। तो 9% जो ब्याज बढ़ा होगा मूलधन पर ही बढ़ा होगा। तो 800 का 9% निकाल दीजिए, 9 × 72 रुपये, मतलब 72 रुपया और इंटरेस्ट होना चाहिए। तो पहले से कितना है, 920 रुपया, 72 रुपया और बढ़ गया, तो जोड़ दीजिए तब अमाउंट। अब अमाउंट क्या होना चाहिए, तो 920 रुपया तो था ही, प्लस में 72 रुपया और हो गया, तो 992 रुपया। कितना हो गया, 992 रुपया। यही आंसर रहा। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।